देखिए, अभी बहुत कुछ होगा जो पहली बार हो रहा होगा, क्योंकि 10 साल में तो कुछ हुआ ही नहीं है। मगर एलजी साहब के अभिभाषण पे जो इन्होंने हाउस को नहीं चलने दिया, शोर मचाया, ये भी देश के इतिहास में पहली बार हुआ। और ये कानून है, ये हमारा रूल बुक कहता है कि अगर एलजी साहब का अभिभाषण होगा, मैं भी पार्लियामेंट में था, मैं वहाँ पे देखता था जब वहाँ पे राष्ट्रपति जी आते थे, उनका अभिभाषण होता था, चाहे विपक्ष हाउस में जितना मर्जी शोर मचाए, मगर उस समय जब राष्ट्रपति एलजी साहब का भी भाषण हो, उनका स्पीच चल रहा हो, उस समय आपको शोर मचाना बिल्कुल अलाउड नहीं होता। तो ये एक तरीके से बहुत बड़ा अपराध है हमारे यहाँ पे, जो हमारी अपना रूल बुक है, तो उसी से ही उनको ये सज़ा मिली है और आगे से वो ऐसा ना करे, ये मैं उनसे अपेक्षा करता हूँ। विपक्ष कह रहा है परवेज जी कि काम करने आए थे, नाम बदलने में आप लग गए। कई जगहों के नाम बदलने की बात चल रही है विधानसभा में, विधायक मांग कर रहे हैं। देखिए, हम 10 साल में अगर मैं आपको बताऊं कि सिस्टम इतनी बुरी तरीके से ठप पड़ा हुआ है, कोई भी मंत्री, मुख्यमंत्री ना तो कोई दौरे करते थे, ना किसी फ्लाईओवर का विज़िट करते थे। जब मैं गया बारापुला फ्लाईओवर, तब वहाँ पे कंपनी ने बताया कि 10 साल हो गए, आज तक कोई भी मंत्री यहाँ पे विज़िट करने नहीं आया। तो किसी चीज़ का ऑनलाइन कोई भी ट्रैकिंग नहीं है, टैंकर कहाँ चल रहे हैं या नहीं चल रहे हैं, कितने ट्रिप मार रहे हैं, स्टाफ कितना काम कर रहा है, क्या क्या इन्वेंट्रीज हैं, किसी का कोई ऑनलाइन चेकिंग नहीं है। तो पूरे सिस्टम को रिवाइव करना है और हमें ये सारी बेफजूल की बातों में नहीं पड़ना है। और हम यहाँ पे काम करने आए हैं, दिल्ली की जनता के सपनों को पूरा करने आए हैं और हमारे सारे जो हमने मैनिफेस्टो में बातें करी हैं, वो सारे संकल्पों को पूरा करने आए हैं। देखिए, सीएजी की जो रिपोर्ट आएगी नेक्स्ट, ये तो सीएजी ही बताता है, हमें नहीं मालूम होता। तो मैं ये एक्सपेक्ट करता हूँ कि मंडे को एक और रिपोर्ट आनी चाहिए। सर, नालों की सफाई को लेकर के और खासकर जो नई तकनीक को लेकर के अंदर कई सवाल हो गए, सभी का फोकस आपके ऊपर था, तो आपने क्या कोई टेंटेटिव टाइम फ्रेम रखा है? देखिए, दिल्ली जल बोर्ड का हमें मालूम है क्या हाल है, उसमें कितना बड़ा जो है घोटाला तो हुआ ही है, वहाँ पे कितना बड़ा एक अपना पैसे का क्रंच है, डेफिसिट है, उसको पूरा करना, वहाँ के स्टाफ, उन सभी लोगों को 10 साल में ना काम करने की आदत पड़ गई है, उन सभी को ठीक करना। मैं आज सुबह भी डिफेंस कॉलोनी गया था, जहाँ पर 2 साल से पुलिया नहीं बन रही थी। मैंने वहाँ पे अधिकारी को बोला कि अगले 1 महीने में इसका टेंडर होकर इसका नारियल फूट जाना चाहिए और आने वाले 4 से 5 महीने में पुलिया का निर्माण होना चाहिए। तो जहाँ पर कोई भी इनका आम आदमी पार्टी का एमएलए या मंत्री ध्यान नहीं देता था, हमारी जो है 1 हफ्ता भी नहीं हुआ सरकार बने हुए, हमारी 1 हफ्ते में 10 से ज़्यादा मीटिंग हो चुकी है। सारे अधिकारियों को निर्देश दे दिए गए हैं। सारी हमारे पास में जो इन्वेंट्री है, जल बोर्ड के पास में, पीडब्ल्यूडी के पास में, ये सारे फ्लड के पास में, सारे नालों की सफाई करने का निर्देश उनको दे दिया गया है। सारे फ्लाईओवर की एक बार फिर से जांच करने का निर्देश उनको दे दिया गया है। फ्लाईओवर के नीचे जो अंडर फ्लाईओवर की स्पेस होती है, उसका ब्यूटिफिकेशन का काम उनको, ये मैंने कह दिया गया है। सारे फुटपाथ, सारे सर्विस लेन और उनकी सारे अपना फुटपाथ की स्केपिंग, मैंने उनको, तो सारे उनको सख्त निर्देश हमने ऑलरेडी दे दिए गए हैं। अभी आपको समय पर थोड़ा समय लगेगा, ग्राउंड पे आपको हालात को चेंज आपको दिखाई देगा। देखिए, हमें ये तो पहले से ही पता था कि सीसीटीवी कैमरा दिल्ली में ना केवल चाइनीज़ कंपनी के लग रहे थे। मैं उसकी इंक्वायरी के भी ऑर्डर कर रहा हूँ। जिन जिन क्षेत्रों में जो हमारे विधायक थे, खास तौर पे बीजेपी के विधायक, उनके क्षेत्रों में एक भी कोई भी सीसीटीवी कैमरा नहीं लगाया जाता था। और ये उस समय के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के निर्देश थे कि जब तक मैं साइन नहीं करूँगा, बीजेपी के एमएलए के क्षेत्र में कोई भी कैमरा नहीं लगेगा। तो वो 8 जो हमारी विधानसभा होती थी बीजेपी के एमएलए को, उनको बिल्कुल इग्नोर कर दिया जाता था। तो हमने कहा है वहाँ पर तो लगाएंगे ही, मगर जितने भी विधानसभा में सीसीटीवी कैमरा जो भी लगे, उसकी भी इंक्वायरी होगी।